Let f from R to R and gr to R be two non-constant differentiable functions. Is f dash x is equal to e to the power fx minus gx g dash x for all x belongs to real number. कुछ डेटाज गिवन है। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। पूछा गया कितने स्टूडेंट का सही हुआ, कितने स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, इस बात पर डिपेंड करता है किस मार्किंग स्कीम के साथ पूछा गया है और कौन से सेक्शन में पूछा गया है। तो ये जो पूछा गया है एक तो एमसीक्यू में, तो ऑप्शन तो सामने ही है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और एक भी ऑप्शन गलत मार्क करेंगे तो -2 की पेनल्टी है, लेकिन साथ के साथ पार्शियल मार्किंग भी है। उस सिनारियो में अगर हम देखें तो गलत करने वाले 46,000 स्टूडेंट हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे। सही करने वाले बच्चे सिर्फ 9,662 स्टूडेंट, 9,662 जो +4 लेकर गए होंगे। यहाँ है हम 8,895, वी आर गेटिंग +1 मार्क्स। नहीं अटेम्प्ट करने वाले 90,000 हैं जो 0 मार्क्स लेकर गए हैं। हमारा एक ही प्रयास है जिस भी लेवल पे हम हो, अगर पार्शियली सॉल्व किया है तो फुल्ली सॉल्व पर पहुंचना है। अटेम्प्ट करना नहीं जानते तो अटेम्प्ट करने पर लेकर आएंगे इन दोनों के अंदर, और अगर गलत सॉल्व हुआ है तो इधर लेकर आएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि -2 से 4 पर आ जाएं, तो 6 मार्क का डिफरेंस अगर एक ही क्वेश्चन से आ सकता है यही ला देंगे। गलत ऑप्शंस नहीं मार्क करने, सोच कर समझ कर बात करनी है। जैसे इनके ऑप्शंस अगर आप देखो तो F2 1 - ln2 लिखा है, इससे लेस देन की बात करें, यहाँ ग्रेटर की बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर या तो ए होगा या बी होगा, या दोनों नहीं हो रहे होंगे, है ना। पर दोनों एक साथ तो मार्क नहीं होंगे किसी भी केस में। F2 अगर लेस देन है तो ग्रेटर नहीं होगा, सेम G1 अगर इससे ग्रेटर है तो G1 लेस देन नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड। तो चारों ऑप्शन तो इससे करेक्ट होंगे नहीं, ए या बी में से कोई एक आएगा या दोनों नहीं आएंगे। सी और डी में से भी ऐसी ही सिचुएशन बनती है। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली। द इक्वेशन गिवन एज f dash x equal to e to the power fx minus gx and g dash x। अब अपने तो अपने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं इनको, और जो इनके रिलेटेड फंक्शंस हैं जैसे gx वाले g की तरफ और fx वाले f की तरफ ले आते हैं। तो यहाँ है e पावर माइनस fx, ये बनेगा f dash x, ये e पावर माइनस gx, यहाँ है g dash x। dx और दोनों साइड हम इनको इंटीग्रेशन की तरफ ले चलते हैं। छोटे छोटे से इंटीग्रेशन से देखिएगा आप, f dash x fx को अगर हमने t पुट किया तो f dash x dt में चला जाएगा, gx को t पुट करेंगे तो ये भी डेटा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, बस ये थोड़ा हम देख लेते हैं। तो मैंने यहीं पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको अगर t पुट करेंगे तो ये dt में चला जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। आप एक बार वापस से डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कि fx को t पुट करके, या बेटर ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट करके पहुंच जाइए। e पावर माइनस fx सेम रहेगा, फिर माइनस fx का माइनस f dash x बनेगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर e पावर माइनस gx सेम रहेगा, फिर माइनस gx का माइनस g dash x माइनस माइनस प्लस। ये डेटा आपके पास बना। सी फंक्शन की बात करनी है, यहाँ है e टू दी पावर माइनस gx e पावर माइनस fx एंड इट इज रिटर्न एज c। क्या कोई वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट के लिए? जी बिल्कुल, f1 g2 दोनों की वैल्यूज हमें मालूम है। f1 इज 1 एंड g2 है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। लेट्स से x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, लेट्स से x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया। इट इज g1, इट इज f1। ये आपके पास है डेटा है। ठीक है, दोनों जगह c है और कुछ रिजल्ट भी हम इनके निकाल सकते। अब दोनों जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? दे बोथ आर इक्वल। c को इक्वेट कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा आपके पास है e पावर माइनस g1 माइनस e पावर f1 इज इक्वल टू e पावर माइनस g2 माइनस e पावर माइनस f2। डेटा देखिएगा, f1 1 है, डेटा रखिए f1 की वैल्यू 1 है, ये 1 है आपके पास। और देखिए आगे g2 भी 1 है, g2 इज ऑल्सो 1।
ये डेटा आपके पास निकल कर आता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बस वही क्वेश्चन बचा है। G1 और F2 इन दोनों के बारे में ही कैलकुलेशन हमें बनानी है, कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। यहाँ से हम इसके दो पाथ बना देते हैं क्योंकि दोनों के बारे में बात करनी है। पहली सिचुएशन e पावर G1 अगर मैं बनाने जाता हूँ तो ये इधर जाएगा, तो ये डेटा मेरे पास से बनता है कितना, उस बारे में बात करते हैं। ये बनेगा 2 टाइम्स e पावर -1 e पावर -F2। ठीक, और यहाँ अगर हम जाते हैं तो हम इसके बारे में लिखते हैं e पावर -F2, इसको मैं इधर ले आया, 2 टाइम्स e पावर -1, इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल पे कोई भी डेटा पूछा जाए e पावर -G1, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव आता है। दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, so this is always positive, always positive and this number is always positive। ये दोनों नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे। एक्सपोनेंशियल्स कभी e पावर में चाहे माइनस हो ऊपर या प्लस हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। सो दिस क्वांटिटी वी आर हैविंग एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात हमें यहाँ से पता चली। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा गया है 2/e ग्रेटर देन 1 दिस डेटा। ये पॉजिटिव है, सेपरेट कर लिया। 2 है e पावर F2 ग्रेटर देन e/2। ये डेटा आपके पास आया, 2 को हटा दिया। ln ले लेंगे दोनों साइड, तो ln e बनेगा आपके पास से -ln2 बनता है। तो यस, वी आर हैविंग F2 एज ग्रेटर देन 1 -ln2। F2 की वैल्यू 1 -ln2, दिस इज द बी ऑप्शन। ये डेटा आपके पास से बन गया, बी ऑप्शन हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर चलिए, ये पॉजिटिव है यानी ये पॉजिटिव है। आपके पास है 2/e इज ग्रेटर देन 1/e पावर G1, e पावर G1 इज ग्रेटर देन e/2। लॉग ले लेंगे, ln e -ln2, G1 का डेटा 1 -ln2 बन जाता है। G1 का डेटा 1 -ln2 ये रहा, सी ऑप्शन। सो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क इट एज BC। तो छोटी छोटी बात है, कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम के बाद आके बताया था कि सर हम यहाँ बना के फंस गए थे, आगे नहीं पकड़ पा रहे थे सवाल कैसे अप्रोच करना है। हो सकता है आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो। याद रखिए, जब मुझे अगर F2 के बारे में ही पता करना है और कुछ नहीं चाहिए सामने, तो फिर इसके बारे में सोचा कि e पावर माइनस, ये चाहे कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो, रियल नंबर में एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होते हैं। चाहे हम ग्राफ e पावर x का बनाएं या फिर e पावर -x का ग्राफ बनाएं, e पावर x हो e पावर -x, दोनों के ग्राफ कुछ भी ऊपर लिखा हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ G1 क्या है F2 क्या है। ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, बाकी बना दी, कंडीशन बन गई। ये भी पॉजिटिव है, यहाँ बन गया। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट थी। जैसा हमने देखा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आप देख सकते हैं 17,000 के आसपास ही है, जिसमें सही करने वाले 9,662 है। ठीक है, सो डुएबल क्वेश्चन से थोड़ा सा नया थॉट चाहिए। प्रैक्टिस इज द किंग, बनाते हुए चलिए, सवाल बन जाएंगे। ठीक है, और ऐसे और सवाल करना है तो अपने पास बुक है, रिसोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, थ्योरी नोट्स हैं, अपने क्रैश कोर्सेज हैं, सब आपको मिल जाएंगे।